सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा विषय क्या था, माता का अंचल, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारी विषयों के बारे में हमें जानकारी भी प्राप्त हुई कि पहले के समय में क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या स्थितियां हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उस घटना को याद करना जरूरी है जहां हम लोगों ने पिछली कक्षा में अपने विषय को शेष किया था। घटना क्या थी कि बच्चे खेल रहे होते हैं, उसी समय क्या होता है, एक डोली जो है, एक पालकी में एक कन्या बैठी रहती है जो अपने ससुराल जा रही है, जिसे देखकर बच्चे क्या कहते हैं कि रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमार में। यानी उस डोली पर जो औरत जा रही है, जो नई नवेली दुल्हन बैठी हुई है, वो हम लोगों की पत्नी है। पर ये खेल का एक अंग है, खेल का एक हिस्सा है। कहीं भी उनका उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना, किसी को तकलीफ देना। लेकिन होता क्या है, स्थितियां खेल खेल में कई बार बातें बिगड़ जाती है ना, वही होती है यहाँ पे स्थिति। क्या होता है कि जो व्यक्ति उस नई नवेली दुल्हन को लेकर जा रहा था, उस व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा थी, यानी वो बूढ़ा व्यक्ति था। और क्या होता है कि बच्चों की इस मजाक को समझ नहीं पाता है और उनको मारने के लिए दौड़ा जाता है, उनके ऊपर पत्थर भी फेंकता है। अब क्या होता है, बच्चे देखिए क्या कर रहे हैं, उस खुसट खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। रचनाकार कहते हैं कि देखने में भी वो सुंदर नहीं था, वो बूढ़ा इतना खसूट था, मतलब उसका आचरण व्यवहार ठीक नहीं था, क्योंकि इनका उद्देश्य तो कहीं भी ये गलत नहीं था। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि किसी का भी उपहास उड़ाना, किसी का भी मजाक उड़ाना गलत बात है। लेकिन ठहरे तो वो बच्चे, अगर बच्चे अनजाने में कोई भूल कर देते तो क्या है, उन्हें समझाना है, हमें उन्हें सही मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। वो क्या करता है, इन्हें मारने के लिए दौड़ाता है, पत्थर फेंकता है इनके ऊपर। रचनाकार कहते हैं कि उसकी सूरत, उसकी तस्वीर, उसका चेहरा मुझे आज तक याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। देखिए क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, बोला है कि लड़की के पिता को कह रहा है कि कैसे उसने इस बूढ़े व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी की थी। अब देखिए उनका वर्णन कर रहे हैं कि देखने में कैसा था वो। बोला घोड़ा जैसा मुंह था, बोला उस जैसा आदमी तो हमने देखा ही नहीं कभी। देखिएगा बच्चों की मानसिकता होती है कि जब वो कई व्यक्तियों से जब उनका परिचय होता है या जब कई व्यक्तियों से वो मिलते हैं तो कुछ लोग उन्हें बहुत पसंद आते हैं। आप लोगों ने कुछ महसूस किया होगा, आज भी आप 10वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हो, फिर भी क्या होता है, क्या सभी लोग आपको एक समान पसंद आते हैं? नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कौन कितना पसंद है तो देखिएगा आप लोग एक लिस्ट बना देंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, या एक परसेंटेज दे देंगे आप कि ये इतना हमें पसंद है। सभी को आप लोग एक समान रूप से पसंद नहीं करते हो। अब आगे घटनाक्रम क्या है, आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे, माने पका हुआ आम जो होता था। जैसे जब आंधी तूफान आता तो क्या होता है, आम गिरते हैं पेड़ से, तो रचनाकार और उनके कुछ मित्र चले जाते थे बगीचे में, वहां से क्या होता है, आम उठाते थे, जो पका हुआ आम आता था वहीं पर खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, माने चारों तरफ आम बिखरा पड़ा हुआ था। आकाश में काले बादल से, पूरा आकाश जो काले बादलों से छाया हुआ था, मेघ गरज रहे थे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चुभने लगे, हम लोग चिल्ला उठे। माने प्राकृतिक जो ये घटनाक्रम घट रही है,
इसको भी क्या कर रहे हैं रचनाकार, मनोरंजन के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। माने कैसे वर्षा ऋतु को कहा जाए कि अब वर्षा समाप्त हो जाए ताकि हम बच्चे क्या हो, जाकर आम उठा सके, आमों को खा सके। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा, मतलब और जोर से बारिश होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। माने वो क्या हो रहा है कि जब आम चुनी गए चले गए, बारिश शुरू हो गई, अब वो किनारों से सटे हुए पेड़ों के और सट गए ताकि बारिश से बच सके। और क्या हुआ, जैसे कुत्ते के कान में अटई चिपक जाती है मगर बरखा जमी नहीं, थम गए। तो और क्या होता है, अटई में जैसे देखिएगा कि कुत्तों के कानों में एक कीड़ा होता है जो बहुत कस के उनको जकड़ के रखता है। उसी प्रकार आमों की जो तना था उसी पूरी तरह से चिपक गए जैसे। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था, माने इनके साथियों में एक बैजू नाम का भी लड़का था जो बहुत ढीठ था, माने बहुत जिद्दी था। संयोग की बात, बीच में मूसल तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमियों को सुस्ता कम था। बैजू उनको चढ़ाकर बोला, क्या बोलता है देखिए, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। उनको चढ़ाते होता बुढ़वा बड़ा बेईमान आदमी है, हमेशा करेले का चोखा मांगता है। माने चोखा वो सब्जी है जो है, करेला क्या है, वेजिटेबल है, हरा सब्जी है, बोलता उसका चोखा वो मांगता है। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसल तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, माने इनको वो भी मारने के लिए दौड़ाते हैं। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले माने बड़ी तेजी से भाग चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। मैंने विद्यालय में जाकर शिकायत करते हैं, वहां से 4 लड़कों को भेजा जाता है, जाओ उन दोनों बच्चों को पकड़ कर ले आओ। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे तो ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, मैंने उनकी जमकर पिटाई होती है। ठीक है, मैंने इसीलिए भी थोड़ी देर पहले कहा कि मजाक की भी क्या होती है, एक सीमा होती है। कभी भी हमें अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे की भावना को ठेस पहुंचे, उनको तकलीफ हो। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। चिरौरी मैंने मन्नत, विनती, अनुरोध, अनुनय विनय करके घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ। माने ये खाद्य पदार्थ है पुआ, जो मीठा होता है। तो क्या होता है, बोलते मम्मी वो पकाएंगे और हम लोग उसको बड़े मजे से खाएंगे, जुआ होगा हम लोग नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना रोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतरे और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलपने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। मैंने पक्षियां जो है वो अनाज वहां मकई का दाना खाने के लिए आई थी। तो ये बोले लोग कुछ लड़के जो किनारों पर से गाना गा रहे थे। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। कि बेचारी वो चिड़िया तो डर से भाग जा रही है, लेकिन वो उनके साथ खिलौने के जैसा खेल रहे हैं। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। आ गया ना यहाँ पे बाल मनोविज्ञान की बात। जैसे बंदर नहीं जानता, आप उसके हाथ में नारियल दे दीजिए, अब उसे थोड़ी मालूम है वो नारियल उसका महत्व क्या है, कैसे खाया जाता है, क्या करेगा? बिना उसके महत्व को समझे हो सकता है अपने सर पे ठोके, सर पे मार ले। तो उसमें का लड़के जो बच्चे होते हैं उनका तो बाल मन है, उसमें तो चाल कपट ईर्ष्या जैसी भावना नहीं होती है।
वो तो ये भी नहीं जानते कि मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो सही है या गलत है। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलेचने लगे, मतलब चूहों के बिल से पानी निकालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि चूहों के द्वारा बनाए गए बिल में सांप रहते, तो जब पानी निकाल रहे थे तो क्या होता है, अचानक उसमें से चूहे के बदले में सांप निकल पड़ता है। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई मुंह के बल गिरता, कोई अंटा चित, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से चलनी हो गए। माने बेतहाशा ये लोग भाग रहे थे। इसी क्रम में जब वो गिरते हैं तो क्या होता है, कई बच्चे गंभीर रूप से जख्मी भी हो जाते हैं। हम एक सूर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में, माने बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। और पिताजी क्या करते हैं, उस समय उन्हें पुकारते हैं, बहुत बुलाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, रचनाकार उस समय अपने पिता के पास नहीं जाते हैं और दौड़कर क्या होता है, माँ के गोद में जाकर छिप जाते हैं। और माँ क्या करती है, चावल अमनिया कर रही थी, माने चावल चुन रही थी, चावलों से पत्थरों को या कंकड़ों को निकाल रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। देखिए यहाँ पे स्थिति है कि किस प्रकार पूरा समय अपने पिता के साथ बिताने के बावजूद जब वो डरते हैं तो किसके शरण में जा रहे हैं, माँ की गोद में, माँ की छाया में, माँ के आंचल के नीचे। पिता बार बार उन्हें पुकार रहे हैं। और देखिए यहाँ पे माँ की ममता किस तरह दिखाई गई कि वो भी रोने लगती है बच्चों को इस तरह से भयभीत देखकर, इस तरह से डरा हुआ देखकर। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चुम लेती। बड़े संकट में पड़ गई, बड़ी वो दुविधा में पड़ जाती, क्या हो गया अचानक मेरे बेटे को। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई, मैंने हल्दी लगाया गया। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सौ सा जो डर से आवाज भी नहीं निकल रही थी, मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। मैंने किसी भी तरह से वो माँ के और आंचल में छुपते जा रहे थे, अपने आप को मैंने सिमटते जा रहे थे। सारा शरीर थर-थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आँख खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़ी लाड़ से हमें गले लगा लेती थी, मैंने प्यार से। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने, सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति से आप लोग रेखांकित कर लीजिएगा, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदवे की छाया न छोड़ी। यानी माँ के आंचल के नीचे छिपकर उन्हें जो परम शांति का जो अनुभव हो रहा था, वह किसी भी स्थिति में उस छाया को, माँ के उस आंचल से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। पिता बार बार उन्हें अपनी गोद में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति या परिस्थिति में रचनाकार अर्थात भोलानाथ अपनी माँ के आंचल से बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे। इसीलिए इसका शीर्षक देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, माता का अंचल। ठीक है, अंचल माने आंचल, माने पल्लू। तो आज तक की कक्षा में यही तक। धन्यवाद। अगले दिन हम लोग प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे।